बंद किया गया था। जब चैम्बर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गई, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहाँ लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहाँ आकर पॉट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पॉट्स के पीसेस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पे एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पॉट कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता था। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले तमाम पॉट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पॉट्स को तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान रीजन में पिरामिड रुइन के बॉटम से पाया जाने वाला सेरेमिक पॉट का हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि कीवी के इस गांव में मायंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे, और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशंस के जैसा ही था। उधर जमीन के अंदर केव में सीक्रेट चैम्बर जहां सेरेमिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में मजीद आगे जाने का भी रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने मजीद एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पे पत्थर के ऊपर एक 3D जैगुआर की पेंटिंग हो रखी थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि दीवारों पर एक और पेंटिंग में जैगुआर को हिरन का शिकार करते भी देखा गया। एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी दूसरी माया केव्स